विद्यार्थियों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में आप लोगों ने पौधों में जनन की मुख्य विधियां जानी थी। आज हम पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पहले जाना, कायिक जनन में की भी दो विधियां हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन वह कायिक जनन होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से ही पौधे के किसी वर्धी भाग से, चाहे उसकी जड़ से, उसकी तना से, उसकी पत्तियों से या उसकी पत्रकलिकाओं से नए पौधे का विकास हो जाता है, तब इसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो इसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। जबकि एक दूसरी तरीके से मानव अपनी सुविधानुसार कुछ पौधों में कृत्रिम रूप से कायिक जनन कराता है, तब उसे हम कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वर्तमान समय में कृषि एवं बागवानी में समुन्नत फसलें पैदा करने के लिए इस कृत्रिम कायिक जनन की अनेकानेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन अनेक पौधों में भिन्न भिन्न विधियों से हो सकता है। तो तमाम सारी विधियां आपको प्रकृति में दिखाई देंगी। इनमें से कुछ एक विधियों को हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन को जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़ते हैं। पहली विधि प्राकृतिक कायिक जनन की जड़ों द्वारा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से, सामान्य जड़ों से, जो भूमिगत जड़ें हैं या वायवीय जड़ें होती हैं कुछ पौधों में, इन जड़ों से छोटी छोटी कलिकाएं विकसित होती हैं और इन कलिकाओं में आगे विकास होकर के या यही कलिकाएं आगे विकसित होकर के एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। और तब हो सकता है कि ये पौधा अपने पेरेंट जड़ से, जिस जड़ से कलिका विकसित हुई थी, उससे अलग होकर नया पौधा बना ले या उसी में लगे हुए नया पौधा बना ले। तमाम सारे पौधों को आपने देखा होगा, जैसे पीपल है, शीशम है। पीपल और शीशम की जड़ें जमीन के अंदर ही अंदर दूर तक फैल जाती हैं, फिर उसी पर कहीं पर एक जगह पर एक कलिका विकसित होती है जो ऊपर की ओर फिर उसका विकसित होकर के प्रौढ़ तंत्र विकसित कर लेती है। तो वहां आपको लगेगा नया पौधा है, लेकिन वो पीपल या शीशम की जड़ दूर तक जाकर के उसी जड़ से ही वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक उदाहरण है। इसके अलावा जैसे शकरकंद है, सतावर है और डहेलिया है, इनमें परवल, इनमें जड़ें जो है ये जड़ों के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन या कायिक प्राकृतिक रूप से कायिक जनन पाया जाता है। इन कायिक जनन के द्वारा ही अपनी संततियों की वृद्धि करते हैं। दूसरी विधि हम देखेंगे तनों द्वारा। जब पौधे के तने से नए पौधों का विकास हो, तब हम इसे कहेंगे तनों द्वारा कायिक जनन। अब तनों द्वारा जो कायिक जनन होता है उसमें भी कई विधियां आपको देखने को मिलेंगी। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कुछ तनों से, तो सामान्य परिस्थितियों में या सामान्य तनों से ही नई कलिकाएं विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। जैसे गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना, गुलाब, इनमें सामान्य
तने से ही, जो वायवीय सामान्य वायवीय तना होता है, यही जमीन में प्रोपगेट कर देने पर नए पौधे विकसित हो जाते हैं। जबकि तमाम सारे अन्य पौधे हैं जिनमें तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है, लेकिन इनमें वे तने कुछ विशेष रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। वास्तव में ये रूपांतरित तने होते हैं। रूपांतरण क्या होता है? किसी जीव के शरीर के किसी अंग का किसी विशेष काम को करने के लिए किसी विशेष आकार में परिवर्तित हो जाना रूपांतरण कहलाता है। पौधों में जड़ों के भी रूपांतरण होते हैं, तनों के भी रूपांतरण होते हैं। जड़ों के रूपांतरण में आपने शकरकंद को देखा, शकरकंद को पढ़ा होगा। शकरकंद में जड़ कंद के रूप में विकसित हो जाते, रूपांतरित हो जाती हैं। इसी तरह गाजर, मूली और चुकंदर, गाजर, मूली, चुकंदर ये भी जड़ें ही हैं, जिनका जो खाया जाने वाला भाग है ये जड़ होती है, लेकिन ये भोजन संचय करने के कारण ये रूपांतरित हो जाती हैं। तो इन तनों में भी जो प्राकृतिक रूप से कायिक जनन करने वाले तमाम तनों में रूपांतरण हो जाता है, चाहे भूमिगत हो या वायवीय हो, और इन रूपांतरित भागों से नए पौधों का विकास हो जाता है। तो इन जो रूपांतरित तने होते हैं, इनके आकार के आधार पर इन्हें पुनः कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसको हम एक कर लेंगे। जो रूपांतरित भूमिगत तनों के जो उदाहरण है या भूमिगत तनों के जो प्रकार है, रूपांतरित प्रकार हैं, इनसे जो कायिक जनन होता है, इसके आधार पर पुनः हम इन्हें कई प्रकारों में बांट सकते हैं। तो पहला हम लेंगे इनका प्रकार प्रकंद, राइजोम। विद्यार्थियों, आपने अदरक देखी होगी। अदरक में ये तना इस तरह होता है और इसमें ये नोड, इंटरनोड होते हैं। इसी पर ये एपिकल बड विकसित होती है और यहीं पर किनारे पर कुछ एक जगहों पर ये लेटरल बड विकसित होती है। जो राइजोम है या प्रकंद है, ये अदरक में और हल्दी में पाया जाता है। अदरक और हल्दी में ये जो तना होता है भूमिगत होता है, ये भोजन संचय के कारण मांसल हो जाता है। यह जमीन के क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। जमीन, इसलिए इसे हम राइजोम या प्रकंद कहते हैं। इसमें सबसे शीर्ष पर, आगे की तरफ शीर्ष पर जो बड होती है उसे अग्रस्त कलिका कहते हैं। इसके अलावा कुछ कक्षस्थ कलिकाएं भी बीच बीच से विकसित होती हैं। तो ये जो अदरक का जो खाने वाला भाग है, ये भूमिगत तने का एक रूपांतरण है, जिसका रूप प्रकंद होता है और इससे प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता है। अब इसी में से यही कलिकाएं भविष्य में विकसित होकर के ऐसे नए पौधे को जन्म देती हैं। ये इस तरह से इसमें अदरक, हल्दी में प्रकंद या राइजोम से कायिक जनन पाया जाता है। फिर दूसरा देखेंगे हम, इसके तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में घनकंद। घनकंद या इसको कारो कहेंगे। ये भी प्रकंद के जैसा ही तने का रूपांतरण है। इसमें भी तना भूमि के अंदर, भूमिगत तना जो है भोजन संचय के कारण मांसल या कंदिल हो जाता है, लेकिन इसमें जो कंद इसका है वो भूमि के क्षैतिज दिशा में वृद्धि न करके बल्कि भूमि की ऊर्ध्व दिशा में पड़ा होता है। इसमें ये तना इसका इस तरह से भूमि के खड़ी दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में से पाया जाता है। इसमें भी ये अग्रस्त कलिका हो सकती है, ये कक्षस्थ कलिका हो सकती है और इन्हीं से नई
कलिकाओं, यही कलिकाएं विकसित होकर के नए पौधों का विकास करती हैं। घनकण द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक जनन, इसमें जो आपने घुइयां देखा होगा, घुइयां में, जिमीकंद में, इन पौधों में पाया जाता है। तो इनमें आपने घुइयां देखा होगा, घुइयां इसी तरह बढ़ती है, ये भूमि की पूर्व दिशा में खड़ी हुई विकसित होती है, इसलिए इसे घनकण कहते हैं। तीसरा प्रकार सल्ककण। लहसुन, प्याज, इनमें जो खाए जाने वाला भाग होता है ये होती है वास्तव में सल्कें। ये भी तने का या कह लीजिए पत्तियों का एक रूपांतरण है, दोनों का संयुक्त रूपांतरण है। इसमें तना जो होता है वो रेड्यूस हो जाता है, तना रेड्यूस होकर के बहुत छोटा सा रहता है और उस पर जो सल्कें होती हैं। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, तने का जो मुख्य लक्षण होता है, तने का मुख्य लक्षण उस पर नोड, इंटरनोड का पाया जाना और इस नोड पर से पत्तियों का विकास होना। अगर पत्तियां नहीं है तो रेड्यूस्ड पत्तियां या स्केल्स उस पर विकसित होती हैं, चाहे स्केल्स हो या पत्तियां हो, इन दो में से एक चीज इसमें जरूर पाया जाएगा। तो आप अदरक को भी आप देखिए, अदरक को जब आप अंगूठे से दबा करके छील दीजिए तो उसमें जो छिलका निकलता है उसकी स्केल्स होती हैं, रेड्यूस्ड लीफ है वो। इसी तरह इसमें भी निकलती हैं आपको अरबी में या घुइयां में। और जो आप जो सल्क और वो देखें, वो आप देखेंगे सल्ककण में, तो इसमें जो लहसुन और प्याज, इन दोनों का जो बल्ब होता है, जो खाने वाला भाग होता है, इसमें तना नीचे की ओर होता है, बहुत रिड्यूस छोटा सा तना होता है और इनमें जो यही सल्कें होती हैं, यही सल्कें फूल करके भोजन संचय करती हैं और फूल करके मांसल हो जाती हैं। तो अगर प्रश्न ये आ रहा है कि लहसुन और प्याज में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है या इसमें भोजन किस भाग में संचित होता है, तो वहां पर स्पष्ट उत्तर क्या होगा, इनकी सल्कों में खाया जाने वाला भाग या संचित भोजन स्थित रहता है। तो यही सल्कें एक दूसरे से अरेंज होकर के बल्ब के रूप में आ जाती हैं, तो इसे हम सल्ककण कहते हैं। इन्हीं सल्ककणों को, प्याज को आपने देखा होगा, छोटे से सल्ककण को जब दूसरी जगह प्रोपोगेट कर देते हैं जिससे नए पौधे का विकास हो जाता है, या इसकी एक सल्क को भी, जैसे लहसुन में एक सल्क को ही दूसरी जगह पर प्रोपोगेट कर देने पर इनका नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इस तरह से इसमें अगर आप इसका प्याज का या लहसुन का डायग्राम बनाए तो ये इसमें हो गया तना और इसमें ये ऐसे सब कंधे, ये सल्कें एक के बाद एक ऐसे लगी होती हैं और इन्हीं में ऐसे ये भोजन संचित हो जाता है। ये बात ये रूट हो गई और ये रेड्यूस सिस्टम हो गया। ये एक के बाद एक सल्के हैं, इन्हीं में भोजन संचित रहता है और इसको खाया जाता है, बाद में मानव खाने के लिए प्रयोग करता है। तो ये आपका हो गया सल्ककण। फिर अगला जो तने का रूपांतरण है, जो आप सामान्यतया देखते हैं, मिटाकर आगे बढ़ रहे हैं। कंद द्वारा, अगला जो है कंद या ट्यूबर द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इस प्रकार का प्राकृतिक कायिक जनन आलू में आपने देखा। इसमें जो आलू होता है, आलू में जो भूमिगत तना होता है वो भोजन संचय के कारण फूलकर कंदिल हो जाता है, गोल या अंडाकार सा हो जाता है। जो आलू जो सब्जी में प्रयोग किया जाता है वो उसका कंद या ट्यूबर होता है। इस कंद पर जगह जगह पर आपको छोटी छोटी आंखों जैसी संरचना दिखती हैं। इनको सामान्यतः आइस लिख भी दिया जाता है और इन्हीं के बीच में कक्षस्थ कलिका होती है। ये छोटी सी आपको बट देखने को मिलेगी। तो इस यही एक्सिलरी बट जो है
वो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। इसको आपने देखा होगा। तो ये जो है ये कंद द्वारा आलू में, ये आलू का जो खाने वाला भाग तना है, भूमिगत रूपांतरण है तने का, ये इस भूमिगत रूपांतरण का प्रकार कंद है। इसमें जो आइस होती है वास्तव में इसकी नोड है। दो आइस के बीच में जो जगह है इंटरनोड हो गई, और इस पर जो कक्षस्थ कलिका होती है यही भविष्य में अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देती है। अगला प्रकार जो है तने से कायिक रूप जनन का, वो है अंतःभूस्थायी या स्टोलन। अंतःभूस्थायी या स्टोलन, यह कुछ पौधों में, जैसे पुदीना है, पेपरमेंट है, इनमें जो मुख्य तने से कक्षस्थ कलिका निकल करके वो भून के, ये मुख्य पौधा है, ये ऊपर की ओर वृद्धि करता हुआ मुख्य पौधा, और ये हो गया भूमि सतह है। और इसमें भूमि के अंदर कक्षस्थ कलिका द्वारा ये ऐसे तना विकसित होता है, और ये जमीन के नीचे क्षैतिज दिशा में ही वृद्धि करता है, और यहीं से ये नई कलिका का निर्माण होता है। इसकी कक्षस्थ कलिका पर नए पौधे का विकास होता है, ये फिर आगे बढ़ता जाता है, और ये ऐसे ये जमीन है। इसे अंतःभूस्थायी कहते हैं, यानी भूमि के अंदर ही अंदर पृथ्वी सतह के तुरंत नीचे पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में तना वृद्धि करता जाता है, और उसी पर जगह जगह पर नोड इंटरनोड पर जो होते हैं, प्रत्येक नोड पर नीचे अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं, और एक नया पौधा विकसित हो जाता है। और कुछ दूर जाकर के यही इसकी ही जो अग्रस्थ कलिका है ऊपर की ओर एक पौधा बना लेती है। तो इस तरह से अंतःभूस्थायी द्वारा पुदीना, मेंथा और गुलदाउदी आदि में वो पाया जाता है कायिक जनन, इसे शक्कर कहते हैं। फिर अगला प्रकार जो है छठा, वो है ऊपरी भूस्थायी। ये भी तने का एक रूपांतरण है, या क्रीपर इसे कहेंगे, ऊपरी भूस्थायी या क्रीपर। विद्यार्थियों, आपने दूब घास देखी होगी, जो दूब घास होती है, दूब घास में ये भूमि सतह हो गई, इसका जो तना है वो ऐसे भूमि के ऊपर भूमि सतह से ऊपर, जो अंतःभूस्थायी था वो भूमि सतह के तुरंत नीचे था, और इसमें भूमि सतह के तुरंत ऊपर तना से वृद्धि करता है भूमि की क्षैतिज दिशा में, और अगली नोड पर इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो नीचे की ओर चली जाती हैं, और ऊपर की ओर कलिका विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देती है। इसी तरह फिर आगे तना बढ़ता चला जाता है, भूमि के साथ क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, और नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें विकसित होगी, और ऊपर कलिका विकसित होकर के ये नए पौधे को जन्म देगी। तो इस तरह से आपने देखा होगा दूब घास बहुत दूर तक इसी तरह बढ़ती चली जाती है। तो ये इसको हम ऊपरी भूस्थायी कहते हैं। ये इस तरह से कायिक जनन आपको दूब घास, खट्टी बूटी और ब्राह्मी बूटी आदि में देखने को मिलती है। शकरकंद में भी आपको तना इस तरह से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रकार जो है भूस्थायी या स्टोलन।
स्टोलन जो होता है ये भी तने का ही एक, जैसे झुमक लता, केला, बेला आदि में पाया जाता है। इसमें बस तना जो है एग्जैक्ट उसी तरह है, ये ऊपर भूस्थारी की तरह, लेकिन इसमें जमीन सतह से तना थोड़ा क्षैतिज ही ना रह करके थोड़ा ऊंचाई में बढ़ जाता है। बस ये तना इस तरह से ऊपर थोड़ी दूर बढ़ता है, फिर जाकर के यहाँ इसमें नोट को निकल आएंगी अपस्थानिक जड़ें और यहाँ से नया पौधा विकसित हो जाएगा। इसी तरह से ये झुमक लता और बेला आदि के पौधे में इस तरह से पाया जाता है। फिर अगला प्रकार जो है इसको भूअस्तारिका कहते हैं। ये जो चित्र है आपको ये उसमें हमने भेज दिए हैं, जो चित्र नंबर आपको हर प्रकार के उसमें चित्र नंबर पड़े हुए हैं, उनसे आप लोग चित्र अब जो अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो लिखने के साथ साथ उनसे चित्र, प्रत्येक चित्र नंबर उसमें जहां पर आ रहा है उसको आप बना लेंगे। अगला जो है वो भूअस्तारिका। या इसको कहते हैं ऑफसेट। इसमें ये वास्तव में जलीय तनों का रूपांतरण है, जलीय प्राकृतिक तनों का रूपांतरण है। जो जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, जलकुंभी में ये जल की सतह पर ऐसे, जैसे वहां पर क्या था, वहां भूमि की सतह पर था, वैसे ये जल की सतह पर ऐसे क्षैतिज दिशा में बढ़ता है और बढ़ करके थोड़ी दूर जाता है और अगली नोट पर से फिर से इसमें ये नई कलिकाएं विकसित होती हैं और नीचे की तरफ जड़ विकसित हो जाती है इस तरह से, और ये नए पौधे बनते चले जाते हैं। तो ये भी वास्तव में उसका भूस्तारिका का ही एक प्रकार है, लेकिन ये जलीय पौधों में पाया जाने वाला रूपांतरण है। तो ये तो हो गए जो तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। उन तने द्वारा, तनों के विशेष प्रकार या विशेष रूपांतरणों द्वारा होने वाला प्राकृतिक कायिक जनन है। अब कुछ पौधों में हम देखते हैं जैसे दो मुख्य प्रकार, जड़ों द्वारा कायिक जनन आपने पढ़ा, फिर तनों द्वारा कायिक जनन पढ़ा, और इन तनों द्वारा कायिक जनन में 7 प्रकार के आपने रूपांतरण देखे। अब तनों द्वारा कायिक जनन के बाद अब हम अगला देखेंगे, थर्ड जो है वो पत्र कलिकाओं द्वारा। पत्र कलिकाओं द्वारा कायिक जनन, जिन्हें बल्बिल्स कहते हैं। कुछ पौधों में तने पर छोटी छोटी पत्र कलिकाएं, जो पत्तियों की कलिकाएं होती हैं, इनमें भोजन संचित होकर के ये मांसल हो जाती हैं, और ये भोजन संचित होकर के मांसल होंगी और अनुकूल मौसम आने पर ये अपने मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं, अलग होकर के जमीन पर गिरती हैं और वहां अंकुरित होकर के नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। इसमें इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे खट्टी बूटी एक होता है, अग्जेलिस उसका वैज्ञानिक नाम है। खट्टी बूटी में या लहसुन की वही एक कलिका को आप पत्र कलिका ही कह सकते हैं, और वो जमीन अपने मात्र पौधे से अलग होकर के नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये पत्र कलिकाओं द्वारा कुछ पौधों में। एक होता है रतालू। रतालू पौधा जो होता है उसमें भी इसी तरह पत्र कलिकाएं बनती हैं, वो पत्ती के आधार पर, जहां और इसमें यहां पर आधार पर मांसल कलिका बन जाती है ये, और यही कलिका मात्र पौधे से अलग होकर के एक जमीन पर गिरेगी और जमीन में विकसित होकर के नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये रतालू में भी ये पत्र कलिका द्वारा कायिक जनन होता है। अब अगला है जो कायिक जनन का प्रकार, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। चौथा जो प्राकृतिक कायिक जनन का प्रकार है वो पत्तियों द्वारा कायिक जनन है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन। कुछ पौधे
ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों से, पुरानी पत्तियों से नए पौधों का विकास होता है। इसे हम पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे आपने एक पौधा होता है अजूबा। अजूबा का जो पौधा है, इसकी पत्ती ऐसे बड़ी सी मांसल होती है। यह भोजन और जल का संचय करने के कारण फूलकर मांसल हो जाती है। और इसके जो किनारों पर, जो इसके जो पर्ण फलक के जो किनारे होते हैं, किनारों पर छोटी छोटी खांचे बनी रहती हैं और इन्हीं खांचों से ये भूमि की नमी को हवा की नमी को अवशोषित करके इसमें छोटी छोटी कलिकाएं विकसित होती है। यही छोटी छोटी जो कलिकाएं हैं ये विकसित होकर के यही, अब ये हो सकता है पूरी पत्ती मात्र पौधे से डिटैच हो जाए और ये फिर यही जो एक नई कलिका है नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। ये कभी कभी मात्र पौधे से अलग हो जाती है पत्ती और जमीन पर पड़ जाती है, और हर जगह पर जहां जहां ये विकसित हुए नई कलिकाएं यही जमीन पर गिर करके यहाँ जमीन से आधार को पकड़ लेती है और इस तरह से नए पौधों का विकास हो जाता है। तो अजूबा में जो होता है, अजूबा में इसके पर्ण फलक के पार्श्वों से या किनारों पर या खांचों पर नए पौधों का विकास होता है। जबकि बिग्नोनिया में पत्ती के आधार पर, पत्ती के आधार से ऐसे नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इस तरह से इसमें बिग्नोनिया और अजूबा में नए पौधों का विकास पत्तियों द्वारा होता है। इसे हम पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने प्राकृतिक रूप से पौधों में होने वाले कायिक जनन को पढ़ा। अगले व्याख्यान में हम आपको कृत्रिम कायिक जनन के विषय में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।